नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी समय बर्बाद किए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबरें। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन, अनुभव केंद्र का भी किया अवलोकन। बोले, ये स्मारक धर्म और विजय का प्रतीक है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बनवा दिया मंत्री, तो पार्टी में मच गया बवाल। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने अचानक दे दिया इस्तीफा। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश के नाम पत्र लिखा। बोले, 18 साल पूरे कर पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें। ममता बनर्जी ने बीजेपी की नींव हिलाने का ऐलान किया तो भड़क गए केशव प्रसाद मौर्य। बोले, अब पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी ममता दीदी। भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। अब हर साल 1 लाख जवानों की भर्ती होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा अचानक स्थगित हुआ। इजराइल ने कहा, हमें भारत पर पूरा भरोसा है। नेतन्याहू और पीएम मोदी का रिश्ता बेहद मजबूत है। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा बयान दिया। बोली, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ममता बनर्जी के बयान पर कंगना रनौत भड़क गईं। बोली, शरीर में कैंसर की तरह है घुसपैठिए। देश ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मचा बवाल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, एक क्यूआई के डाटा में हेराफेरी कर रही सरकार। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चेतावनी दी। बीजेपी भड़की। प्रदीप भंडारी बोले, राहुल गांधी के बाद अब ममता भी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड के कारण जम्मू कश्मीर में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की भी छुट्टी। 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक अवकाश घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में खराब सीसीटीवी कैमरों पर सभी राज्यों को फटकार लगाई। 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए। महाराष्ट्र सरकार ने उपद्रवी बंदरों को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने पर प्रतिबंध। बंदर पकड़ने पर 600 रुपए का इनाम मिलेगा। राजस्थान के कोटा में ईवी शोरूम में भीषण आग लगी। 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइकें जलकर खाक हो गईं। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी। बोले, मुझ जैसे चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, ये संविधान की ताकत है। संविधान दिवस पर ममता बनर्जी मोदी सरकार पर भड़क गई। बोली, लोकतंत्र रहेगा लेकिन बीजेपी नहीं रहेगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बंगाल में रैली निकाली। बीजेपी और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। यूपी में प्रदूषण का कहर जारी। सांस लेना भी हुआ मुश्किल। नोएडा और गाजियाबाद की हवा बेहद खराब हुई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने पर बवाल। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को मैसेज भेजा। बोले, मैं आपको कॉल करूंगा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने चेतावनी जारी की। कहा, यूपी में एसआईआर के लिए कोई ओटीपी मांगे तो रहें सावधान, हो सकती है साइबर ठगी। तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान किया। कहा, पाकिस्तान को हर मौत की कीमत चुकानी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान को भगा भगा कर मारे तो लाइक ठोके और भारत माता की जय लिखें। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा। नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में दिल दहला देने वाला हादसा। खेलते वक्त बास्केटबॉल खिलाड़ी के सीने पर पोल गिरा, तड़प तड़प कर मौत हो गई। गुजरात के लोगों को मिलने जा रही बड़ी सौगात। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन देश का सबसे ऊंचा 16 मंजिला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया। कांग्रेस भड़की। बोली, यह भारत का अपमान है, ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। भाजपा नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर छुए। सैफई में एकजुट दिखा पूरा परिवार। बंगाल के राज्यपाल बोस ने आम लोगों की तरह ट्रेन में यात्रा की। टीटीई को टिकट दिखाया। बोले, मैं भी आप सब में से एक हूँ। राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव को भी आवास खाली करना होगा। विधायक के तौर पर आवंटन हुआ था, लेकिन अब नहीं रहे विधायक। कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज। 3 बीवियों के साथ फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज होगी। अब चक्रवाती तूफान मचाएगा भारी तबाही। तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी।
कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों पर मोहर लगी। 7,000 करोड़ का प्लान तैयार। चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। राम मंदिर ध्वजारोहण में नहीं बुलाए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। बोले, बीजेपी ने अयोध्या की जनता का किया अनादर। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल। 14 लाख वोटरों के नाम कटने का अनुमान। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल जमीन के नीचे मदरसा बनवा रहा था। जांच एजेंसियां गहन जांच में जुटी। सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री इलाज होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में प्राइवेट अस्पताल भी जोड़े जाएंगे। मेरठ में सौरव राजपूत हत्याकांड में नया मोड़। नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी का पिता कौन है? परिजनों ने डीएनए जांच की मांग की। मोदी सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन क्यों लगाया? सुप्रीम कोर्ट में कहा, इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग होती है। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी। 9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत। तालिबान भड़क गया। ट्रेनों में केवल हलाल मीट परोसे जाने पर मचा बवाल। एनएचआरसी ने रेलवे को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा। हरियाणा में धान घोटाले का दावा। किसानों ने करोड़ों के स्कैम का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन ने सीबीआई जांच की मांग की। शशि थरूर पर पीएम मोदी की तारीफ करने के आरोप लगे। उन्होंने कहा, अगर सरकार जनता के हित की योजना लाती है तो समर्थन जरूरी है। चुनावों में हार के बाद खेसारी लाल यादव को भगवान श्री राम याद आए। राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले खेसारी अब राम भक्त बने। लोगों ने पाखंड बताया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद धरपकड़ तेज। एनआईए ने आतंकी उमर नबी को पनाह देने वाले शोएब को गिरफ्तार किया। इमरान खान की बहनों को जेल में बंद इमरान से नहीं मिलने दिया गया। पाकिस्तान में बवाल मच गया। लाखों लोग जेल के बाहर धरने पर बैठ गए। 26 नवंबर मुंबई हमले की 17वीं बरसी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धांजलि दी। शहीदों को नमन किया। चीन ने जिस भारतीय लड़की को 18 घंटे हिरासत में रखा, उस लड़की ने देश विरोधियों को जवाब दिया। बोली, भारत सरकार जो करती है वो भारतीयों के हित में होता है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। बोले, भारत अब विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार वोटर लिस्ट रिवीजन के बहाने पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाहती है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। कांग्रेस भड़की। शकील अहमद खान बोले, देश में बीजेपी शासन है, सरकार कुछ भी कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाले 19 सीआईएसएफ जवानों को सम्मानित किया गया। ये एलओसी के पास पावर प्लांट में तैनात थे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया। भारत तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। हर मिनट 1000 गोलियां दागेगा। दुश्मनों के ड्रोन हवा में ही तबाह होंगे। यूपी के मुरादाबाद में फिल्मी स्टाइल में बदमाश एटीएम उड़ा ले गए। 7 लाख रुपए से भरा एटीएम लेकर फरार हो गए। हरियाणा में खेलते समय पोल गिरने से बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड। विनेश फोगाट बोली, खिलाड़ियों के सपनों की हत्या हो रही है। बिहार में युवाओं को बड़ी खुशखबरी। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 नौकरियों की प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य मंत्री ने तेजी से भर्ती करने की घोषणा की। हरियाणा में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद बवाल। कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा स्टेडियम की मरम्मत क्यों नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पति पत्नी की मौत से हरकंप। दीवार पर लिपस्टिक से लिखी मिली मरने की वजह। महाराष्ट्र के 3 जिलों में तेंदुए ने गन्ने के खेतों में डेरा डाला। लोग डर से गले में नुकीली कीलो वाले पट्टे पहन रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में हत्या और सोनपुर में मर्डर पर आरजेडी का हमला। कहा, मोदी जी सिक्सर की गोलियां अब गरीबों पर चला रहे आपके समर्थक। आज चांदी में तूफानी तेजी। भाव 2000 से ज्यादा चढ़े। एक्सपर्टों का अनुमान है कि चांदी 1,75,000 रुपए किलो से ऊपर जा सकती है। चक्रवाती तूफान ने टेंशन बढ़ाई। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की। ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ी। पाकिस्तान के आतंकियों को तबाह करने वाली मिसाइल की $450 मिलियन की डील हुई।
बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। सभी प्रत्याशियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने पर खड़गे ने बयान दिया। बोले, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर फैसला लिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। बोले, ममता घबराहट में उल्टे सीधे बयान दे रही हैं। अब बंगाल में भी खिलने जा रहा कमल। व्हाट्सएप चलाने वाले सावधान हो जाएं। टीचर को शादी का कार्ड आया, क्लिक करते ही खाते से 1 लाख रुपए कट गए। ऐसे कार्ड पर क्लिक न करें। संविधान दिवस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। संविधान को डिजिटल तरीके से 9 भाषाओं में जारी किया गया। अयोध्या में बाईपास बनाने की मंजूरी मिली। 40 किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी। पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण भी होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी। भोपाल के कटारा बरई में बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में डीके शिवकुमार दिल्ली जाने वाले हैं। सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा। सिद्धार्थ मैया बोले, जल्द स्थिति स्पष्ट करे आला कमान। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने स्वागत किया। महारथी में भी हुए शामिल। राजस्थान के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दान ने रिकॉर्ड तोड़ा। 4 राउंड की गिनती में ही 36 करोड़ निकले। दान 40 करोड़ पार जा सकता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर बवाल। खड़गे से मिलकर लौटे डीके शिवकुमार। विधायक बोले, अब आला कमान करेगा फैसला। हरियाणा सरकार ने गरीबों को बड़ा तोहफा दिया। बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला तो तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। बोले, इतना नीचे नहीं गिरना था।